मुल्क में सरमायाकारी के नए दौर का आगाज। बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। दो तरफा ताउन को फरोग देने के मुआहदों पर दस्तखत होंगे। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा, तवानाई, सनअत और मवासलात के वज़रा समेत 68 रुकनी वफ़द पाकिस्तान में मौजूद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1500 पॉइंट से जायद इजाफा हो गया। 99,000 की सतह बहाल। GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 120 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। ATC रावलपिंडी में मुल्जिमान की अदम हाजिरी के बाइस कार्रवाई 28 नवंबर तक मुलतवी। वकील ने अदालत को बताया कि रास्तों की बंदिश के बाइस मुल्जिमान का अदालत पेश होना मुमकिन नहीं। जो सूबे का वजीर आला है उसने वफाक पे लश्कर कशी करने के लिए आनी है। पूरे पंजाब से लाहौर समेत 80 मुजाहिदीन को गिरफ्तार किया गया है। मियाँ वाली इंटरचेंज को कल आग लगाई है। अटक के करीब भी बहुत सारी गाड़ियों को आग लगाई गई है। कल से अलीमा बाजी को ढूंढ रही हूँ, मुझे अलीमा बाजी नहीं मिल रही कहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब पर चढ़ाई कर रही है। एहतजाज में सरकारी अफसरान शरीक हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लाहौर समेत पूरे पंजाब से सिर्फ 80 जहादी निकले हैं। इन पुरम लोगों ने पुलिस वैन को तबाह किया। मियावाली इंटरचेंज को आग लगाई। अटक पे गाड़ियों और झाड़ियों को आग लगाई गई। बुशरा बीबी को सबने देख लिया, अलीमा बाजी नजर नहीं आई। अली अमीन गंडापुर की सरबराही में PTI का काफिला रवां दवा। मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगाकर रास्ते सील। मुजाहिरीन से निपटने के लिए पुलिस और रेंजर्स मौजूद। 1650 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हुक्काम के मुताबिक चुंगी नंबर 26 से जेर हिरासत 42 अफराद में अफगान शहरी भी शामिल हैं। चाकू और गुलैलें भी बरामद। इस्लामाबाद के तालीमी सरगर्मियां, मेट्रो बस सर्विस समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट मअतल। रास्तों की बंदिश से शहरियों को अजियत का सामना। 26 नंबर चौंगी, फैजाबाद एक्सप्रेसवे और श्रीनगर हाईवे पर कंटेनर्स। रेंजर्स, FC पंजाब सिंध और इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी तैनात। मार्गला एवेन्यू और रेड जोन के दाखिली रास्ते दूसरे रोज भी मुकम्मल सील। लाहौर में दाखिली और खारिजी रास्ते जुज़वी तौर पर खुल गए। बत्ती चौक पर रात गए खुलने वाला रास्ता सुबह दोबारा बंद कर दिया गया। तमाम मोटरवेज, बाबू साबू इंटरचेंज और तमाम बस अड्डे ताहाल बंद। मेट्रो बस सर्विस महदूद रूट के साथ बहाल कर दी गई। सियालकोट, भलवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रास्ते आज भी बंद। सब्जियों और फलों की रसद बंद होने से शहरियों को मुश्किलात। ऑपोजिशन के एहतजाज से रोजाना 190 अरब रुपए और GDP को 144 अरब का रोजाना नुकसान होता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इंकशाफ का IT और टेलीकॉम के शोबे में नुकसानात इसके अलावा हैं। बरामदात में कमी से रोजाना 26 अरब और गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासर होने से 3 अरब का नुकसान होता है। इंतशारी टोला नहीं चाहता कि मुल्क में बेहतरी आए। वजीर तवानाई सिंध नासिर शाह कहते हैं, सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग की जाती है। PTI का ट्रैक रिकॉर्ड शिद्दत पसंदी, जलाओ घिराव रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए। कोयटा से तालिब इल्म मुसव्विर काकड़ की अदम बाजियाबी के खिलाफ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। कोयटा, लोरालाई और कोलू में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। 2 बजे तक मुतवक्के इजलास में सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। गुज़िश्ता इजलास में इस हवाले से फैसला न हो सका। लाहौर हाई कोर्ट ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। दरखास्त गुजार को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। अदालत ने कहा, यह तरीकेकार गलत है कि एक मसले पर पूरे मुल्क की अदालतों में दरखास्तें दायर कर दी जाए। पंजाब और सिंध में स्मॉग और धुंध का सिलसिला खत्म ना हुआ। सखर 728 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। रुझान का 420, लोधरा का 374 और फैसलाबाद का AQI 271 रिकॉर्ड। लाहौर हाई कोर्ट का मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद स्कूल के बच्चों को ट्रांसपोर्ट फराहम करने का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर स्कूल को सील करने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामा जारी।
वजीर आला सिंध का करीमाबाद अंडरपास, मलीर एक्सप्रेसवे और कोरंगी कॉजवे पुल की तामीर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में हुक्काम ने बताया कि अंडरपास का काम 30% मुकम्मल हो चुका। वजीर आला की वजीर बल्दियात को खुद निगरानी करने की हिदायत। शाह फैसल से एयरपोर्ट तक सड़क को बेहतर बनाने का काम मेयर कराची के हवाले। बदीन की तहसील तलहार में ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। 3 नौजवान मौके पर जाँ बहक। 20 साला असदुल्ला, 22 साला जैन और 18 साला इरफान रुस्तमानी की लाशें तालुका अस्पताल मुंतकिल। ट्रैक्टर ड्राइवर फरार हो गया। साहिबाल के नवाही गांव में पुरानी दुश्मनी की बिना पर नौजवान कत्ल। मुलजिम ने शादी की तकरीब के दौरान गोलियां चला दी। बारातियों ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गजा लेबनान में कयामत बरपा। वस्ती बैरूत में इजरायली फौज की बमबारी से 29 शहरी शहीद। शौदा की तादाद 3670 हो गई। 274 बच्चे भी शौदा में शामिल। बैरूत में जनवरी तक स्कूल बंद करने का ऐलान। हिजबुल्लाह ने शुमाली इजराइल पर 340 रॉकेट दाग दिए। हमलों में 7 इजरायली जख्मी। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाई जाए। कमाल उद्वान अस्पताल में 1 हफ्ते की बमबारी के बाद डायरेक्टर का आलमी बरादरी के नाम लिखा खत लिखा। शुमाली गजा में नस्ल कुशी की मुहिम चलाई जा रही है। ताज़ा हमलों में मजीद 35 फलस्तीनी शहीद। 14 की मजमूई तादाद 44,211 हो गई। हमास का रफा में रॉकेट हमला। 10 इजरायली फौजी हलाक। मुत्तहदा अरब अमारात में लापता यहूदी रबी की लाश और कार मिल गई। 3 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। ऑर्थोडॉक्स यहूदी तंजीम का कारकुन रबी ज़वीकोकिन जुमेरात को दुबई में लापता हुआ था। इजराइल का ईरान पर उज़्बेक शहरी के जरिए कत्ल कराने का इल्जाम और बदला लेने का भी ऐलान। ईरान ने इजराइल का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान की ख्वाहिश है और पूरा वर्ल्ड ये चाहता है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो, क्योंकि सारी टीमें आ रही हैं आराम से। उनको कोई प्रोटोकॉल का मसला नहीं है। इंडिया को है पता नहीं क्या है। हमने BCCI को भी लेटर लिखा है कि जी इंडिया की टीम को जो है वो पाकिस्तान आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक अमन और मोहब्बत वाला मुल्क है। इंडिया तक हमारा मैसेज पहुंच जाए, BCCI तक हमारा मैसेज पहुंच जाए कि वो अपनी टीम पाकिस्तान भेजे। मोदी सरकार की हठधर्मी के बावजूद पाकिस्तानी फैंस को भारतीय क्रिकेटर्स का इंतजार। कहते हैं भारतीय खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आए, शानदार वेलकम करेंगे। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशिशें तेज करने की जरूरत पर जोर। कहा, ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के लिए फौरी और इज्तिमाई इक़दामात की जरूरत है।